ये कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो अपने सक्सेस की पीक पे हार्ट अटैक से मर जाता है और दोबारा रीइंकार्नेट होता है एक पुअर फैमिली में। अब देखना ये है कि ये कैसे अपने उस मुकाम को वापस पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बिल्डिंग जिसमें टीवी चल रहा होता है। ब्रेकिंग न्यूज़, सैम जुन ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी, अब वो फाइनली एंड हुई और डायरेक्टर सियोंगुक को सैम जुन ग्रुप के नए सीईओ के तौर पर डिसाइड किया गया है। थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट जो स्कैंडल और पोर मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठे। डायरेक्टर सियोंगुक ऐसे नहीं, और ये आदमी है सियोंग, यानी सीईओ ऑफ सैम जुन ग्रुप, जो इस वक्त न्यूज़ देख रहा होता है और देखते हुए हंसता है। कहता है, ऐसे ही मेरी और तारीफ करो, मैं ही हूँ सैम जुन ग्रुप का किंग, जियोन सियोंगुक। और सोचता है कि इस मोमेंट की खातिर मैंने कितनी मेहनत की, मैंने एक्सरसाइज की, अब्रॉड में स्टडी की, अपने बेवकूफ़ सिबलिंग्स को कंट्रोल किया, अपने अंकल की हरकतों को संभाला और अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर का ख्याल रखा, और मैंने पब्लिकली अपनी इमेज भी अच्छी बनाई रखी, मैंने सब कुछ परफेक्ट किया। मेरा सैम जुन ग्रुप का चेयरमैन बनना बिल्कुल नेचुरल था। ऑलराइट, अब एक नई शुरुआत है। अब जब मैं सीईओ बन ही गया हूँ तो पहले मैं ताएग्यो के चेले को कंपनी से निकालूंगा। तभी इसके हाथों से फ़ोन गिरता है और ये सांस नहीं ले पा रहा होता। तभी अचानक उसको याद आता है कि इसके ग्रैंडफादर जो सैम जुन ग्रुप के फाउंडर थे, वो भी हार्ट अटैक से ही मरे थे। ये कहता है, नहीं, कोई मामूली सा हार्ट अटैक मुझे नहीं मार सकता। मगर इसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मरने की बजाय ये रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बन के, वो भी एक गरीब फैमिली में। ये शौक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, ओह हमारा शियोंगो कितना क्यूट है ना हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा शियोंगो बहुत हैंडसम है। इसकी मॉम का नाम है किम सोयोंग जो कि 21 साल की है, और इसके डैड का नाम है जियोन जी सियोंग जो कि 23 साल का है। इसके पेरेंट्स इसके साथ लड़ाइयाँ करते हुए कहते हैं, हमारा शियोंगो कितना लकी है जो इतना हैंडसम पैदा हुआ। और यह सुनकर शियोंगो गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने, मैं लकी हूँ, और अपनी चूसनी बाहर फेंक देता है। मेरी इतनी अच्छी बॉडी, 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 किलो, बेंच प्रेसिंग 500, सब कहाँ चला गया? मैं क्या बन गया? अजीब सी 3 सर के बराबर हाइट वाली चीज़, एक मशहूर, एक इज्जतदार फैमिली, एक अच्छी बॉडी, परफेक्ट स्पेक्स। मैं सैम जुन ग्रुप का किंग था यार, जियोन स्योंगुक, और अब इस गरीब घर में बच्चा बन के पैदा हो गया हूँ। बेसिकली इसके पेरेंट्स यंग कपल हैं जो कि अभी अपने 20s में हैं। ये ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब से हम इस बच्चे को सियोंग कहेंगे। सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपने फेवरेट वाइन के साथ जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वोन की आती है। इतनी ही देर में इसकी अम्मी कहती है, सियोंग अब तुम्हारा दूध पीने का टाइम हो गया। और सियोंग कहता है, अब मुझे चाहिए फॉर्मूला मिल्क पीना पड़ेगा। इस वक्त ये भी बच्चे की बॉडी में है और बच्चे दूध को मना नहीं करते, ये चुप करके दूध पी लेते हैं। इतने में इसके फादर आते हैं और उसको किस करते हैं और ये कहते हैं, छी यार, आदमियों के बीच इतना प्यार नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के बेस्ट टेबल मर जाना, बच्चा बन जाना, ये सब कुछ इतना बेकार है। लेकिन सच कहूँ तो सबसे मुश्किल है इन दोनों के बीच एडजस्ट करना। यार ये इतने चिपकू हैं, ज़रूरत से ज़्यादा केयरिंग है यार। मगर पेरेंट्स होने का ये एहसास जो मैंने कभी फील नहीं किया। हमें शियोंग के पास तैर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते और वो कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद उठाओ और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखो। और ये बहन का पकौड़ा इसका छोटा भाई है। हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ ये कहता है, अब सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं। इसके डैड पूछते हैं, सियोंग क्या तुम्हें नींद आ रही है? ये कहता है, मैं भी सो कैसे सकता हूँ, पर बच्चे के बॉडी में अब नींद को मना नहीं कर सकते। इसके डैड बोलते हैं, लग तो ऐसा ही रहा तुम्हें नींद आ रही है। सियोंग कहता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, बाकी का मैं कल देखूंगा। इसके डैड बोलते हैं, हनी जब तक ये सो रहा है तुम भी रेस्ट कर लो, मैं जल्दी से जाके खाना बना लेता हूँ। इसके डैड टीवी लगाते हुए कहते हैं, जानू टीवी देखो और बस चिल करो। टीवी में न्यूज़ आ रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है, सैम जुन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जोशी जिन पे रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया है, आ रहे हैं इन सब सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे सियोंग अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनता है, वो उठ कर बैठ जाता है। इसकी अम्मी बोलती हैं, हनी क्या तुमने देखा हमारा सियोंग खुद ब खुद उठ के बैठ गया? सियोंग बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे ग्रैंडफादर तो मर चुके हैं। बेसिकली ये अपने ही पास में रीइंकार्नेट हुआ है, मगर किसी और फैमिली में। अभी भी न्यूज़ चल रही होती है और न्यूज़ देखने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें से ग्रैंडफादर होते हैं जो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता। तभी ये बोलता है, मुझे याद है 10 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे, और जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमें घटिया कॉरपोरेशन कहने लगे जो सिर्फ रिश्वत पर चलती है। शोंग कहता है, क्या बेवकूफ़ी है, पैसा ही ताकत है और कनेक्शन सुपर पावर। पैसे जोड़ जोड़ कर अमीर हो जाना ये सिर्फ गरीब कपल का ही ख्वाब है। शोंग के पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि शोंग पहली बार खुद उठ कर चल रहा है। प्रोसिक्यूशन से पहले मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उनकी चेयर पुश करने के लिए कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक एक्ट था, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी, दुनिया को दिखा देने के लिए कि अपने फादर और ग्रैंडफादर के बाद मैं ही सैम जुन ग्रुप का असली सक्सेसर हूँ। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए सायोनारा।